मिली है और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे बीच में देशराज राघव जी हैं, इस क्षेत्र के पार्षद, दीपक बोरा जी निगम पार्षद, दौलत पवार जी निगम पार्षद और कमेटी के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों और दोस्तों, मुझसे पहले अभी पूजा जी ने कहा कि उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया। क्या उद्देश्य था उनके जीवन का, संत गाडगे जी के जीवन का? परोपकार, लोगों की सेवा, मानव की सेवा। और उनका जो जीवन आप पूरा पढ़ेंगे तो उसका एक ही सार निकल के आता है कि मानव की सेवा ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। शिक्षा के जरिए, स्वच्छता के जरिए, भेदभाव खत्म करके समाज को एक रास्ता दिखाने वाले ऐसे महान संत गाडगे जी को मैं सर झुका के नमन करता हूं। और आज जो समाज है इस वक्त, जिसको हम कहते हैं कि 21वीं सदी का समाज है, जिसको हम कहते हैं कि हम बहुत विकास के रास्ते पे आगे जा रहे हैं, इसके साथ साथ हमें सोचना चाहिए कि कमियां कहां हैं। आज जब हम कहते हैं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन आजादी के 80 साल के बाद भी जब मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश के काकोरी में पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर के सीढ़ियों पर पेशाब चटवाई गई, जब मैं ये देखता हूं कि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के एक जवान को उसकी शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया क्योंकि वो दलित समाज से था, जब ये मैं देखता हूं कि एटा इटावा मैनपुरी के इलाके में कथावाचक की चोटी काट दी जाती है क्योंकि वो किसी विशेष समाज से नहीं आता, तो मन को पीड़ा होती है। और तब ये लगता है कि संत गाडगे जी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1876 के उनके पैदा होने के बाद उन्होंने जीवन में जो काम किया, आज भी उतना प्रासंगिक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन देखिए, किस बात के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने लड़ाई लड़ी तालाब में पानी पीने को लेके। सोच के भी कितना अजीब लगता है कि जिस तालाब में जानवर को पानी पीने की इजाजत थी, उस तालाब में दलित समाज के शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। ये हमारी छुआछूत की व्यवस्था थी। उस समय कितनी कठिनाइयों में उन्होंने लड़ाई लड़ी। महाड़ का जो उनका आंदोलन है उसको आप पढ़ेंगे तो उन्होंने अधिकार दिलाया कि यहां पे सब लोग पानी पी सकते हैं, और उसको लेके विरोध हुआ, लोगों के घर जलाए गए, ऐसी व्यवस्थाएं थीं। तो हजारों साल की भेदभाव की जब तक व्यवस्था रहेगी, आप कहीं भी दुनिया में अपने आप को खुद से डंका पीटते रहिए। मैं ऐसा मानता हूं, जब तक भेदभाव है तब तक भारत का उत्थान नहीं हो सकता। भेदभाव, समाज के अंदर छुआछूत, ये सबसे बड़ा अभिशाप है जिसको खत्म करना पड़ेगा। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा और अभी भी चल रहा है, यूजीसी को लेके हंगामा, लड़ाई झगड़े, पूरे देश में वातावरण खराब किया। सरकार की नीयत नहीं है कि वो शोषित वंचित समाज के लोगों को न्याय दें, वरना तो एक ही फार्मूला है। मैंने संसद के अंदर कहा था, अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाते। एक कमेटी बनाते जाति आधारित भेदभाव को देखने के लिए, दूसरी कमेटी बनाते सभी तरह के भेदभाव को देखने के लिए। कोई झगड़ा और लड़ाई नहीं होता, लेकिन तुमने जानबूझ के झगड़ा कराया। समाज में नफरत फैलाना है, झगड़ा फैलाना, क्या इससे हमारा विकास होगा? छुआछूत करके हमारा विकास होगा? ये कौन तय करता है? मैं जिसके घर में पैदा हो गया, क्षत्रिय के घर में पैदा हो गया, क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया, ब्राह्मण हो गया, कोई किसी के घर में, ये हमारी समाज की बनाई हुई व्यवस्था है। ईश्वर ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। उसकी निगाह में अगर भेदभाव होता तो हवाओं से कहता, सिर्फ चंद जातियों को हवा जाना, वो धूप से कहता, रोशनी से कहता, सूर्य से कहता, सिर्फ चंद लोगों को प्रकाश देना। वो पानी से कहता, सिर्फ तुम्हारा रास्ता सिर्फ समाज की चंद जातियों को जाएगा, तुम सिर्फ चंद लोगों के लिए पानी तुम बने हो। ये तो नहीं किया ना ईश्वर ने, ये तो नहीं किया ना।
हवा बनाई तो सबके लिए, सूर्य बनाया तो सबके लिए, चांद बनाया तो सबके लिए, प्रकृति बनाई तो सबके लिए। ये भेदभाव की व्यवस्था हमारी बनाई हुई व्यवस्था है, इसलिए इस व्यवस्था को खत्म भी हम लोग मिलकर करेंगे, तभी समाज का उत्थान हो सकता है, तभी समाज का उत्थान हो सकता है। आज इतने सालों के बाद, 80 सालों के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं मध्य प्रदेश के एक खबर को पढ़ रहा था, उसमें था कि शमशान में जाके लोग खड़े हो गए विरोध करने के लिए कि नहीं नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, इसलिए हमारे शमशान में हम इसको जलाने की इजाजत नहीं देंगे। कितनी पीड़ा की बात है। अरे शमशान, जहां पे सबकी शान खत्म हो जाती है वही तो शमशान है। आप वहां भी भेदभाव कर रहे हो, वहां भी भेदभाव कर रहे हो। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, शिक्षा जिसके लिए बाबा साहब ने भी संदेश दिया, और शिक्षा जिसके लिए उससे पहले भी संत गाडगे जी महाराज ने संदेश दिया, और ये कहा समाज को शिक्षित बनाओ। और आम आदमी पार्टी का भी यही मानना है, केजरीवाल साहब का भी यही मानना है कि शिक्षित होगा भारत तभी विकसित होगा भारत। बगैर शिक्षा के हमारा विकास नहीं होना है, बगैर शिक्षा के हमारा विकास नहीं होना है। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्यों कहा यह बात? जब आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, जब आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानेंगे, जब आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने देश को, अपने समाज को आगे ले चल पाएंगे। वरना तो शोषण करने वाली शक्तियां हमेशा से रही, आज भी मौजूद है, आज भी शोषण करने वाली शक्तियां मौजूद है, जो छोटे छोटे कामों के लिए आपको ऑफिसों में परेशान करते हैं, कार्यालयों में बार बार आपको थाने से लेके, और छोटे छोटे काम के लिए आपको चक्कर लगाना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। तो इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अभी बजट की कॉपी मुझे दी, दीपक भाई ने दी ना, दीपक जी ने दी, किसने दी? सागर जी ने दी। बजट मैंने पढ़ा और मैंने पार्लियामेंट में उसके बारे में बोला। आपको मालूम है, हमारे भारत की सरकार ने शिक्षा का बजट इस देश में रखा है 2%। कितना? 2%। स्वास्थ्य का बजट कितना रखा है? 2%। 2%। और कह रहे हैं 1947 में हम भारत को विकसित बना देंगे, 2047 में हम भारत को विकसित बना देंगे। हमने कहा भाई इसको 3047 कर दीजिए, 3047 कर दीजिए। 1000 साल बाद कौन जिंदा रहेगा, कौन पूछने जाएगा आपसे? और मैंने कहा चलिए 2047 भी हम मान लेते हैं। तो 2047 में हमारे प्रधानमंत्री जी की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 97 वर्ष, 97 साल। तो 97 साल की उम्र में अगर देशराज राघव जाएंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी भारत तो विकसित हुआ नहीं, तो कहेंगे बूढ़े आदमी को परेशान करने चले आए, तुम्हें कोई काम नहीं है। मैं 97 साल का बूढ़ा आदमी, तुम कह रहे हो विकसित भारत में बनाऊंगा। तो ऐसे खोखली बात है। अशिक्षित भारत रह के विकसित भारत नहीं हो सकता, अस्वस्थ भारत रह के विकसित भारत नहीं हो सकता। अगर भारत को विकसित बनाना है तो शिक्षित बनाना होगा, स्वस्थ बनाना होगा, तभी भारत विकसित हो सकता है। हम जिस दिल्ली में रह रहे हैं, 1 साल पूरे हो गए, कैसे कैसे नमूने बैठे हैं, सत्ता में कहने की जरूरत नहीं है। एक मुख्यमंत्री है जिन्होंने इस पवित्र स्थान का उद्घाटन किया, एक मुख्यमंत्री मौजूदा है, उनके बारे में क्या कहा जाए। वो कह रही हैं कि हमारा मंत्री कूड़े के पहाड़ पे जाता है और कहता है तेरे को जाना होगा भाई। तो मैंने कहा भैया कूड़ा हटाने के लिए झाड़ू चलानी पड़ती है तब कूड़ा जाता है, ऐसे नहीं जाता जो कूड़ा, उसके लिए झाड़ू चलानी पड़ती है कूड़ा हटाने के लिए। फिर उनको AQI का मतलब नहीं मालूम। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का AQI का, एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब नहीं मालूम, उनको मालूम नहीं है। और वो प्रदेश की मुख्यमंत्री है उस प्रदेश की जहां प्रदूषण की सबसे बड़ी गंभीर समस्या, 4 इंजन की सरकार इस वक्त चल रही है। नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि नीयत साफ नहीं है। और नीयत साफ इसलिए नहीं है, एक बात याद रखना, नेताओं की नकेल जनता के पास होती है, जनता के पास। जिस दिन आप चाहोगे बड़ी से बड़ी सत्ता,
ठीक हो जाएगी। इसको ठीक करने की ताकत आपके हाथ में है। इसी उंगली में जब स्याही लगती है ना, वही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दुर्भाग्य से उसको गलत कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत कामों में। आपको हिंदू मुसलमान के चक्कर में ऐसा फंसा दिया गया है, अपने अधिकारों के बारे में तो आप सोच ही नहीं पाते। अपने अधिकारों के बारे में आप सोच नहीं पाते। आपको रोजगार चाहिए, आपको जीवन में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, आपको महंगाई से छुटकारा चाहिए, आपको बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, आपकी कृषि का दाम बढ़ना चाहिए, आपको पक्के मकान होने चाहिए। ये सारे सवालों में तो बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि दिन रात आपको बताते रहते भैया हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। मैंने एक दिन पूछा पार्लियामेंट में, मैंने कहा भैया प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, शिक्षा मंत्री हिंदू, स्वास्थ्य मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, योगी बाबा जैसे कई मुख्यमंत्री हिंदू, सारे आईएएस हिंदू, सारे आईपीएस हिंदू, सारे पीसीएस हिंदू, सब कुछ के बाद अगर हिंदू खतरे में है तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के इस्तीफा दे दो। तुम्हें सत्ता में रहने का अधिकार, तुम्हारी सत्ता खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। लेकिन आपको उलझा के रखा हुआ है, आपको उलझा के रखा हुआ है। आपके आरक्षण का विरोध कभी किसी मुसलमान को करते हुए देखा आपने? देखा हो तो बताइए, आप किया कभी? आप नहीं करते। अभी यूजीसी में आपको मुसलमान निकल के आया, भाई नहीं नहीं दलितों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वंचितों को, कभी देखा आपने? नहीं। लेकिन आपको बताते हैं सबसे बड़ा खतरा मुसलमान है। दूसरा खतरा कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान। तो मैंने पूछा भाई पाकिस्तान की आबादी कितनी है? कहने लगे 23 करोड़। हमने कहा हमारा यूपी वाला ही अकेले उससे आगे 25 करोड़, तो हमारे यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, अकेले 25 करोड़। हमने कहा बजट कितना है पाकिस्तान का? तो कहने लगे 6,15,000 करोड़। और उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 9 लाख करोड़। कितना अकेले एक प्रदेश का बजट? 9 लाख करोड़। ऐसे पाकिस्तान से आपको दिन रात डराते रहते हैं। तो ये डरा कर कब तक राजनीति होगी? डरा कर कब तक आपसे आपका वोट लिया जाता रहेगा? इस बात को जरा गंभीरता से सोचिएगा। डरा कर जो लोग राजनीति करते हैं उनसे आपको बचना होगा। ऐसे नेताओं के साथ आपको चलना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी में बदलाव की बात करते हैं। और ऐसा नेता दिल्ली के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल ने जो व्यवस्था दिल्ली में लागू की, पूरी दुनिया और पूरा देश उसका उदाहरण दे रहा है। मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली, फ्री पानी, उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था, ऐसे ऐसे सरकारी स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड बनाए, जो विश्व स्तरीय एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। कोई कल्पना कर सकता था? सरकारी स्कूल में एयर कंडीशन कमरे बनाए बच्चों की पढ़ाई के लिए। इतना सारा काम किया। तो अपने मुद्दों पर ध्यान रखिए। आपका भला कैसे हो सकता है उसके बारे में सोचिए। मैं एक बात ये जानता हूं, दिल से मानता हूं कि नफरत की राजनीति से तो आपका भला नहीं हो सकता। नफरत की राजनीति से आपका भला नहीं हो सकता। वो जादू दिखाने वाले होते हैं ना चौराहे पे, ये देखो वो हो रहा है, वो देखो, आप ऊपर देखते रहते, नीचे जेब कट जाती है। तो उनसे उस तरीके के लोग आ गए इस देश की राजनीति में। उनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आपको, उनसे सावधान रहना पड़ेगा। ये जो आपको दुनिया भर का झूठ, एक तो व्हाट्सएप, एक मैंने कहा एक जगह, मैंने कहा भाई हम लोग जब बचपन में धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, समझदार हुए, तो हमने सुना इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हमने कहा जब से इस देश में बीजेपी आई है, एक नया विश्वविद्यालय शुरू हो गया, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, और कैसा कैसा ज्ञान मिलता है उसमें। हमारे प्रधानमंत्री जी गए बिहार में, कहने लगे जब सिकंदर बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारियों ने कहा भैया सिकंदर कभी बिहार में नहीं आया, सिकंदर बिहार में आया ही नहीं। गए संत कबीर नगर, कहने लगे संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा गोरखनाथ जी एक साथ बैठ बैठ के मीटिंग करते थे। पीछे से किसी ने कहा अरे उनके जीवन में 100 का साल का अंतर है, कैसे एक साथ मीटिंग करते थे? कहते नाली के गैस से चाय बना लीजिए। ऐसे ऐसे तमाम ज्ञान आपको देते रहते हैं। इनसे बचिए। अपने बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा कीजिए, अपने बच्चों के अंदर समझदारी पैदा कीजिए। और ये कहां से आएगी?
बाबा साहब के संदेश से आएगी। ये कहां से आएगा? संत गाडगे जी महाराज के संदेश से आएगा कि शिक्षित बनो तभी विकसित बनोगे। शिक्षा का जो संदेश, गांव गांव में शिक्षा फैलाने का जो संदेश संत गाडगे जी महाराज जी ने दिया, उस काम को आगे आप लोग भी बढ़ाइए अपनी संस्था के माध्यम से, और उसमें कार्यकर्ता के रूप में, अपने भाई के रूप में, जहां भी आप मेरी जब जरूरत समझेंगे आपके साथ खड़ा रहूंगा। हमारी पार्टी के लोग तो पहले से ही आपके साथ हैं। हम सब लोग मिलकर आपके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सेवा के कार्य, परोपकार के कार्य, शिक्षा के कार्य, स्वास्थ्य के कार्य, सफाई के काम, जो कार्यक्रम अभी मैं पढ़ रहा था वो पर्चा जरा दीजिए। ये बहुत अच्छा संदेश लिखा है, बहुत संक्षेप में मैं इसको अंत में पढ़ के अपनी बात खत्म करूं। देखिए कितनी ये उन लोगों के यहाँ जो सत्ता में है, इनसे कभी संदेश मिलता है आपको? हम तो पूछ रहे थे कि भैया तुम्हारा तो बहुत खून का, क्या नारा लगाते हैं? जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए इस देश में। पूजा जी, 1 लाख सरकारी स्कूल। हम वो पार्टी है जो सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं। एक ऐसी पार्टी है इस देश में जिसने 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए और किसी हिंदू का खून नहीं खोला देश में। कोई बजरंग दल वाला, विश्व हिंदू परिषद वाला, कोई आरएसएस वाला विरोध करने नहीं गया कि आपने हमारे बच्चों के सरकारी स्कूल क्यों बंद कर दिए? जिन सरकारी स्कूलों में दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, वो हिंदू नहीं है? उनके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में आप जाइए, मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, किसी हिंदू का खून नहीं खोलता, कोई नहीं बोलता। टूटी सड़कों पे लोग चलते हैं, पानी की टंकियां टूट जाती हैं, फ्लाईओवर टूट जाता है, उद्घाटन से पहले पुल गिर जाता है। किसी को इन बातों में गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि इन बातों से उनको वोट नहीं मिलना है। वो भी जानते हैं आपको सिर्फ एक ही नारा देना है, बस भाई जिस हिंदू का खून न खौला, आप भी अपना उसी में लग जाते हैं। इससे बचाना होगा समाज को, इससे बचाना होगा। वैज्ञानिक सोच पैदा करनी होगी। अभी एआई समिट किया ना, पूरी दुनिया में थू हुई, भारत की पूरी दुनिया में। वहां पे एक गलगोटिया इंस्टीट्यूट वाला वो एक अपना चीन का कुत्ता लेके आ गया, यांत्रिक कुकुर, उसको रवीश कुमार जी ने नाम दिया। अब बताइए, वहां पे भारत की आप बेइज्जती करा रहे हैं, चीन का सामान दिखा के अपना बता रहे हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि कहां पहुंच रही है? वो इन संदेशों से बनेगा समाज। जो नफरत फैलाने वाले हैं उनके संदेश से समाज नहीं बनेगा, संत गाडगे जी के संदेश से समाज बनेगा, भारत आगे जाएगा। क्या लिखा है इसमें? भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, निवस्त को कपड़े दो, गरीब बच्चों को शिक्षा दो, बेघरों को आश्रय दो, अंधे निशक्त जन एवं रोगियों का उपचार कराओ, बेकारों को नौकरी दिलाओ, पशु पक्षियों को सुरक्षा करो, गरीब युवक युवतियों का विवाह कराओ, निराश और दुखी जनों की हिम्मत बढ़ाओ। यह है उस महापुरुष का संदेश जिसकी जयंती आप लोग मनाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और इनके संदेश में एक भी संदेश, मैं तो कह रहा हूं जहां सोते हैं आप वहीं सामने पे संदेश के इसका कैलेंडर बना के टांग दीजिए। इनके दिए गए संत गाडगे जी महाराज के संदेश का एक भी संदेश, एक संदेश अगर अपने जीवन में आप उतारने पे कामयाब हो गए, आपका हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैंने आपका ज्यादा समय लिया, माफी चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें थी आपसे वो करनी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।